मंदसौर शहर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो शहर के विभिन्न कॉलोनियों, मोहल्लों और गलियों में प्रतिदिन सुबह से शाम तक घूम घूम कर सब्जी का कारोबार करते हैं। वे आज से नहीं बल्कि दशकों से यही काम करते आ रहे हैं। गली का एक एक बच्चा उन्हें जानता है। उनकी पीढ़ियां बीत गई शहर की इन गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों में जाते जाते और सब्जी बेचते हुए। सब्जी व्यापारी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नाम तक से जानते हैं और घरों में रहने वाले छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी इन्हें पहचानते हैं। इन्हीं से सब्जी लेने का इंतजार करते हैं। यदि कोई दूसरा सब्जी वाला चला भी जाए तो लोग उन पर भरोसा नहीं करते। लॉकडाउन होते ही जब मंदसौर में सारे कारोबार बंद हो गए, ऐसे में प्रशासन ने सब्जी, भाजी, फ्रूट बेचने की अनुमति दी तो कई टोपले, खोमचे और अटाले वाले भी इस कारोबार में उतर आए। क्योंकि उनका खुद का काम बंद हो गया, सब्जी व्यापारियों की तरह अपने टोपले, खोमचे और अटाले के ठेले को लेकर सब्जी की फेरी लगाने लगे और कोई फ्रूट बेचने लगा। इसी के कारण लॉकडाउन में भी पूरे शहर में सब्जी वालों की भीड़ लग गई। अकेले मंदसौर शहर में 400 से 500 सब्जी और फ्रूट वाले कारोबार करने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने भी संकट आ गया है। एक तरफ तो लॉकडाउन किया गया था ताकि भीड़ जमा नहीं हो और दूसरी तरफ सब्जी भाजी के लिए इतने सारे लोग मार्केट में आ चुके हैं। फोन आ रहा है क्या? मेरे पास काफी फोन आ रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभी लॉकडाउन के समय में अपेक्षा से अधिक फ्रूट के थैले या तरबूज के थैले। अभी मैं आज बड़वानी की स्टोरी पढ़ रहा था, मैं अलीराजपुर और धार की स्टोरी पढ़ रहा था। पता नहीं कहाँ से तरबूज बेचने वालों में कोई वायरस था और उसके कारण से बड़वानी, धार और अलीराजपुर इस बेल्ट में कोरोना का प्रकोप हुआ है। मंदसौर में भी अगर 40 वार्ड हैं और अब तक का इतिहास रहा कि बहुत ज्यादा बहुतायत यात्रा में अगर थैले नहीं चलते तो आज नगर पालिका परिषद को ऐसे लाइसेंस देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एक तो ये एक मेरा प्रश्न है, मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि जहां एक और लॉकडाउन है, जहां कर्फ्यू है और ऐसी स्थिति में आप लाइसेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप मंदसौर शहर में विक्रेताओं को क्रेताओं के पास और क्रेताओं को विक्रेताओं के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसमें फिर आपने क्या मापदंड रख रखे हैं? एक थैला एक वार्ड में चलेगा कि 3 थैले एक वार्ड में चलेंगे? भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने थैलों की आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? हम अभी सब्जी, दवाई, आटा, दाल दे दें, यही बहुत है। मंदसौर की सड़कों पर अगर लोडर वाहनों से और मंदसौर की सड़कों पर अगर खरबूज और तरबूज और सेब फल और आम और अगर बिकेंगे तो एक लंबी कतार हो जाएगी। तो मुझे जानकारी मिली कि 150-200 लोगों की लाइन अभी मंदसौर नगर पालिका में लग रही है। मेरी आपत्ति है, इस बात को लेकर के आपत्ति है कि अभी इसकी फिलहाल आवश्यकता नहीं, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। अभी देखिए 3 मई तक को हमको बहुत संभल के रहना है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि हमको घर के अंदर रहना। हम कारोबार के लिए लाइसेंस मांग रहे हैं और नए नए लाइसेंस ही आ रहे हैं। उसका पुराना हिस्ट्री क्या है, उसने कभी ठेला चलाया है क्या, वो ठेला चलाने वाला रहा तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ कि नहीं हुआ, उसके घर परिवार को आपने कभी चेक किया कि नहीं किया। और इस प्रकार से अगर आप खुले रूप से कारोबार करवाएंगे तो मैं समझता हूँ मंदसौर शहर फिर संकट के घेरे में आ जाएगा। और मैंने कलेक्टर साहब से अभी बात करी, मैंने कहा साहब इसको थोड़ा सा नियंत्रित करवाइएगा, कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ आदमी एक दिन अगर चाय नहीं पिएगा तो रह सकता है। उसको सबसे ज्यादा जरूरत अभी है तो दवाई की और राशन की। खबरवाला के लिए विपिन चौहान की रिपोर्ट।